संभल में मुस्लिम बहुल इलाके खग्गूसराय में 40 साल बाद होली खेली गई। कार्तिकेय मंदिर में लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली खेली। ये संभल का खग्गूसराय का इलाका है। ये कार्तिकेय महादेव का मंदिर है। 46 साल के बाद इस मंदिर में होली का उत्सव मनाया जा रहा है। देश की आजादी के बाद पहली बार यहाँ पर फूलों की होली खेली जा रही है। लोग होली के रंग में रंगे हुए हैं। ये मंदिर मुस्लिम बहुल इलाकों के बीच है। ये संवेदनशील इलाका है, लेकिन प्रशासन के सहयोग के बाद लोग यहाँ पर होली मना रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद और कई हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता और आम लोग यहाँ पर 46 साल के बाद होली खेल रहे हैं। जय जयकारों के साथ साथ ये लोग एक दूसरे को रंग भी लगा रहे हैं। लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर पहुंचकर हनुमान चालीसा का पाठ किया और उसके बाद भजन कीर्तन भी किया। विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में यहाँ पर संभल के जितने भी सामाजिक संगठन हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर बुलाए गए हैं। सारे के सारे लोगों ने यहाँ पर शिरकत की है। सभी लोग यहाँ पर बहुत भगवामय माहौल के साथ होली मना रहे हैं और ये संभल के लिए बड़ी गौरव की बात है। देखिए, माननीय योगी जी का समय है तो सुरक्षा व्यवस्था तो चाक चौबंद रहती है। और संभल के खग्गूसराय में 46 साल के बाद होली खेलने पर वहां के लोग क्या बोल रहे हैं, ये भी आपको सुनाते हैं। अपने पैदा होने के पहले के मंदिर इनके बंद है। आज इतने लोग खुश हैं, इतना तो उत्साहित है। इतनी देर समझो सब लोग रंगों के रंग में सरोवर है। लोग कोई गाना गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और यहाँ से होली का मैसेज दिया गया कि ये रंग है, कोई बुराई का प्रतीक नहीं है। इसे सबको खेलना चाहिए। होली का रंग फूलों से, रंगों से होली खेली जा रही है। संभल का सबसे संवेदनशील एरिया माना जाता है खग्गूसराय, जिसमें 46 साल के बाद जो मंदिर खुला था, हिंदू यहाँ से डर की वजह से पलायन कर गए थे। मगर आज भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की सरकार है तो डर का माहौल नहीं है। आज हम होली खुलकर मना रहे हैं और संभल से होली का भाईचारे का संदेश पूरे देश में जाना चाहिए। और संभल में कोई व्यवस्था खराब नहीं होती, शांति व्यवस्था बनी रहे संभल में। आज वो दिन आया है जिसे हम चाहते थे। धीमे धीमे संभल से होली का पर्व, जो हिंदुओं के पर्व थे, वो कहीं ना कहीं किनारा कर रहे थे। लोग मनाने से डरते थे। जब से योगी जी की सरकार आई है, तब से हिंदू खुल के अपने पर्व बड़ी खुशी और हर्ष और उल्लास के साथ अपने पर्वों को मना रहे हैं। और इस काम में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद की मेन भूमिका है। और होली के मौके पर वाराणसी से मुस्लिम महिलाओं की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसे हर किसी को देखना चाहिए। दुनिया के प्राचीनतम शहरों में शुमार गंगा जमुनी तहजीब के शहर वाराणसी ने आज एक ऐसा पैगाम दिया जो नफरत फैलाने वालों के लिए एक सबक है। रंगों के नाम पर नफरत फैलाने वालों को मुस्लिम महिलाओं ने प्रेम और भाईचारे का पैगाम दिया है। मुस्लिम महिलाओं ने सनातनियों के साथ जमकर फूलों और गुलाल से होली खेली। नफरती बयानबाजी और देश को तोड़ने वाले बयानों के बीच काशी ने भाईचारे और एकता का संदेश दिया है। मुस्लिम महिलाओं ने कहा कि होली हमारे पूर्वजों का त्योहार है। होली नहीं खेलेंगे तो ऊपर जाकर क्या जवाब देंगे। मुस्लिम महिलाओं ने हिंदू महिलाओं के साथ होली के गीत गाए और कहा कि नफरत की आग होली के रंग से ही बुझेगी। जिनकी जिंदगी बदरंग है वो होली अवश्य खेले। और वहीं मथुरा के श्री बांके बिहारी मंदिर में भक्तों पर अबीर और गुलाल की बरसात हुई। आप देखिए मथुरा की होली की ये खास तस्वीर। बरस रहा अबीर और गुलाल, भक्तों पर रंगों की फुहार, भक्ति का सैलाब। तस्वीरें मथुरा के श्री बांके बिहारी मंदिर की है। होली का उत्सव और उमंग देखते ही बन रही है। बांके बिहारी महाराज के साथ होली खेल रहे भक्त अभिभूत हो रहे हैं। श्रद्धालु अबीर गुलाल उड़ाते हुए होली के रंग में रंगे हैं। हर कोई भक्ति रस में डूबा है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी में होली की धूम मची हुई है। मंदिरों के बाहर श्रद्धालु ढोल नगाड़े के साथ नाच रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि बांके बिहारी मंदिर, बरसाना राधा रानी मंदिर और शहर के द्वारकाधीश मंदिर के पास होली का अद्भुत नजारा है। वहीं जैसे ही आज श्री बांके बिहारी मंदिर के द्वार खुले तो भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। सभी श्रद्धालु अपने आराध्य के साथ होली खेलने के लिए उत्साहित नजर आए। पुजारी ने भी श्रद्धालुओं पर गुलाल और अबीर उड़ाया। और
और राम की नगरी अयोध्या भी होली के रंग में डूबी है। अयोध्या में लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाए और होली के गीत गाए। इस जश्न में बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो आप देखिए, ये है अयोध्या की होली। लोग यहां पर गुलाल उड़ाकर उत्साह के साथ होली मना रहे हैं। बच्चे भी इस होली मिलन में शामिल। और अब आपको राजस्थान लेकर चलते हैं। राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली मनाई। सीमा सुरक्षा बल जहां पर हम ड्यूटी करते हैं, प्रथम परिवार है, वहां पर मिलकर हम सभी होली मनाते हैं सीमाओं की रक्षा के साथ साथ। तो सभी जगह जहां कहीं भी हमारे प्रहरी है, वहां पर वो उतना ही उल्लास से होली मनाते हैं जितने उल्लास से वो गांव में मनाते हैं, कहीं और मनाते हैं। हाँ, उनको पता है कि जो सीमा पर खड़े हैं उन्होंने अपनी ड्यूटी करनी है, अपनी होली मना के फिर वो ड्यूटी पर, बाकी जब उनका नंबर आता है तो वो ड्यूटी करते हैं। हमारे जवान होली भी मनाते हैं और ड्यूटी भी करते हैं। इस मौके पर उत्तर बीएसएफ के डीआईजी योगेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि सीमाओं की रक्षा करना हमारी पहली जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हम सब सीमाओं की रक्षा करते हुए ही होली मनाते हैं। वैसे तो होली का त्योहार 14 मार्च को है, लेकिन लोगों पर अभी से होली का रंग चढ़ने लगा है। उत्तराखंड में जगह जगह होली मिलन के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज देहरादून में सीएम आवास पर होली कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये अंदाज नजर आया। झूमते गाते नजर आए। धामी खुद ढोल पर थाप देते भी नजर आए। बहुत सुंदर आयोजन यहाँ पर इसमें आज लोगों का आपस में समारोह हुआ, आपस में मिले। ये हमारी सामाजिक समरसता का बहुत बड़ा पर्व है। यहाँ हम सब एक दूसरे से मिले मिलते हैं, एक दूसरे से हमारा प्रेम बहुत प्रगाढ़ होता है और आगे सब लोगों को, हम लोगों को प्रेरणा मिलती है। भाई अजय टंटा जी को बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने ऐसा आयोजन करके हम सभी लोगों को अवसर प्रदान किया। वहीं होली अभिनंदन कार्यक्रम देहरादून नगर निगम में भी आयोजित किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के साथ बीजेपी के कई नेता होली के गीत पर थिरकते नजर आए। और वहीं संसद भवन से होली के मौके पर जो तस्वीरें सामने आई है वो काफी खास है। आप भी देखिए रिपोर्ट। यह है संसद की होली वाली तस्वीरें, जहां सांसद एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, गुलाल उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। आइए सर, प्रिया। और सबसे बड़ी बात, सांसद भी अलग अलग पार्टी के, जगदम्बिका पाल बीजेपी, प्रिया सरोज समाजवादी, आनंद भदौरिया समाजवादी, रामेश्वर तेली बीजेपी, यानी कि सभी एक दूसरे के धुर विरोधी। लेकिन होली का रंग है ही ऐसा जो सबको एक कर देता है। और यही तस्वीरें संसद भवन के बाहर भी नजर आ रही हैं। वहीं होली खेलने के बाद समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, जमकर होली खेलें, हमारे परिवार की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। प्रिया सरोज उत्तर प्रदेश के मछली शहर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद हैं। संसद की कार्यवाही 17 मार्च तक स्थगित कर दी गई, जिसके बाद संसद भवन के बाहर कल शाम की ये तस्वीरें नजर आई। और संभल की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। आइए देखिए टीवी9 संवाददाता जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हम संभल में मौजूद और संभल के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्लैग मार्च इस वक्त संभल में निकाला जा रहा है। एक रात वाली मस्जिद से ये फ्लैग मार्च शुरू किया गया और ये जो फ्लैग मार्च है ये दरअसल तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर लंबा होगा, यानी कि कोतवाली तक पहुंचेगा। खुद एसपी हमारे साथ मौजूद है। सर, फ्लैग मार्च आप लोग निकाल रहे हैं,
किस तरीके की तैयारियां और की गई हैं? रूट मार्च निकाला जा रहा है। परंपरागत जो कि होली का रूट मार्च मार्ग है, उसी मार्ग पर यह रूट मार्च निकाला जा रहा है और सभी व्यवस्थाएं पर की जा रही हैं। सर, कितनी कंपनियां होंगी इसमें? पर्याप्त पुलिस बल है जो जिसका रूट मार्च किया जा रहा है और सभी जगह व्यवस्थापित की जा रही है फोर्स। सर, संभल को कल के लिए कितने सेक्टर्स में बांटा गया है? संभल 17 सेक्टर्स में बांटा गया है और सभी जगह फोर्स लगाई गई है, पर्याप्त पुलिस बल लगाए गए हैं। थैंक यू सर। तो बिल्कुल आप तस्वीरें चाहेंगे आपको दिखाना, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर इस वक्त फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। ये जो फ्लैग मार्च है वो दरअसल एक रात वाली मस्जिद से शुरू किया गया। ये वही मस्जिद है जिसे कल ढका गया। ये देखिए ठीक सामने तस्वीरें किस तरीके से इस मस्जिद को भी ढका गया। और वहीं दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में होली से पहले सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। संवाददाता पुनीत शर्मा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस बार होली और जुम्मा एक ही दिन पड़ रहा है, यानी 14 मार्च दिन शुक्रवार। कई संवेदनशील इलाके हैं जहां पर बलवा होने के चांस, झगड़े होने के चांस, और इसको लेकर के दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से सजग है। जो संवेदनशील इलाके वहां पर दिल्ली पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है। 24 ऐसे जगह दिल्ली में है जो काफी संवेदनशील है, जिनमें हिंसा होने के चांस होते हैं, सांप्रदायिक झगड़े हो चुके हैं। उन्हीं में से एक इलाका है हौज काजी। और होली के दिन किसी भी तरीके की कोई सांप्रदायिक हिंसा ना हो, कोई झगड़ा ना हो, इसका ख्याल दिल्ली पुलिस रख रही है। और इस पूरे इलाके में कई मस्जिद आते हैं। ये मिश्रित आबादी वाला इलाका है जहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों रहते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर तमाम मस्जिदें भी पड़ती हैं और ऐसे में इस पूरे इलाके में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, लोग होली भी मनाएं, जुम्मे भी मनाएं, जुम्मे की नमाज अदा करें। ऐसे में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस, आप देखेंगे हौज काजी इलाके में फ्लैग मार्च निकाल रही। इलाके की एसीपी भी मौजूद है। बाकायदा हथियारों से लैस होकर के पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है और ड्रोन के जरिए ऊपर नजर रखी जा रही है ताकि कहीं भी कोई छतों पर किसी भी तरीके का हथियार या पत्थर ना हो। तो आप देख सकते हैं कि 35,000 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी हैं उनको होली के दिन लगाया गया है। 24 जगहों को चिन्हित किया गया है जो संवेदनशील इलाके हैं, जिनमें ब्रह्मपुरी, त्रिलोकपुरी, शिव विहार, इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट के कई इलाके हैं, सीलमपुर, जाफराबाद, और अगर सेंट्रल दिल्ली की बात करें तो हौज काजी का ये इलाका है जो संवेदनशील इलाकों में आते हैं, जहां पर पहले भी सांप्रदायिक हिंसा हो चुकी है, तनाव कई बार हो चुका है। और ऐसे में होली और जुम्मे के दिन किसी भी तरीके की सांप्रदायिक हिंसा, झगड़ा या तनाव ना हो, इसको लेकर के कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आप देखेंगे कि पूरे इलाके में जो पुलिस है वो फ्लैग मार्च कर रही है, इस वक्त पैदल गश्त कर रही है और लोगों को ताकीद किया जा रहा है कि किसी भी तरीके का कोई झगड़ा ना किया जाए। और अलीगढ़ में होली से पहले मस्जिद तिरपाल से ढकी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस भी तैनात की गई है। देखिए ये रिपोर्ट। तस्वीरें यूपी के अलीगढ़ की हैं। दिल्ली गेट के कनवरीगंज की मस्जिद को तिरपाल से ढका गया, तो वहीं कोतवाली नगर की मोहल्ला हलवाईयान मस्जिद पर भी पर्दे लगाए गए हैं। होली पर प्रशासन कोई कोताही नहीं छोड़ना चाहता। यही वजह है कि प्रशासन लगातार होली पर शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहा है, क्योंकि कल होली के दिन जुम्मे की नमाज भी है। इसी के चलते पुलिस और प्रशासन की ओर से मस्जिदों को तिरपाल से ढकवाने का काम किया गया ताकि मस्जिदों को रंग से बचाया जा सके। होली का टाइम है, इसलिए मस्जिद को ढका जा रहा है कि इसी तरीके से होली का रंग मस्जिद को ऊपर ना आया, जिससे वो बात। इसके साथ ही जगह जगह मस्जिदों के बाहर अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती हो रही है। अलीगढ़ की ऐसी 9 जगहों को चिन्हित किया गया जहां मजिस्ट्रेट की तैनाती रहेगी। वहीं अतिरिक्त पुलिस फोर्स के साथ पीएसी की टुकड़ियां भी इस जगह पर तैनात रहेंगी। शहर में शांति और सौहार्द के साथ त्योहार मनाने के लिए पुलिस और प्रशासन कोई कोताही नहीं छोड़ना चाहता। अलीगढ़ के थाना कोतवाली क्षेत्र और थाना दिल्ली गेट क्षेत्र की मस्जिदों के ऊपर तिरपाल ढककर विशेष सतर्कता बरती गई। तिरपाल ढकने का काम मुस्लिम समुदाय की सहमति से किया गया। और देखिए 64 साल के बाद होली और रमजान का जुमा एक साथ पड़ रहा है। यही वजह है कि बरेली में सुरक्षा के बेहद ही खास इंतजाम किए गए। तस्वीरें यूपी के बरेली की हैं। यहां भी मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया है। संवेदनशील इलाकों पर पैनी नजर रखी जा रही है। पुलिस लगातार फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। बरेली के थाना कोतवाली क्षेत्र के मलुकपुर इलाके में एडीजी बरेली जोन, जिलाधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में फ्लैग मार्च किया गया।
बरेली के हिंदू बाहुल इलाकों में मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया है। बरेली पुलिस ने पूरी तैयारी की है। सोशल मीडिया पर भी बरेली पुलिस की नजर है। पूरे जिले में अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। बरेली एडीजी जॉन रमेश शर्मा ने बताया कि बरेली पूरी तरह से मुस्तैद और चौकस है। बरेली पुलिस की तैयारियां पूरी हैं, पूरी मुस्तैदी है और आज लोगों में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के अंतर्गत फ्लैग मार्च और पैदल गश्त की जा रही है, पब्लिक से वार्ता की जा रही है, जिससे कि सभी अच्छे लोग जो हैं वो अपने अपने त्योहार कॉन्फिडेंस के साथ मनाएं। उनके अंदर ये रहे कि पुलिस उनके साथ है। बरेली में मस्जिदों को मुस्लिम समुदाय की सहमति से तिरपाल से कवर किया गया है। कल होली और रमजान का जुमा 64 साल बाद एक साथ पड़ रहा है। यूपी के सभी जिलों में पुलिस प्रशासन ने खास व्यवस्था की है। खबर दिल्ली से है। दिल्ली के सागरपुर इलाके से दिल दहला देने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें नजर आ रहा है कि कैसे कुछ लोग 2 नाबालिग लड़कों को चाकू से मारते हैं और आसपास खड़ी भीड़ तमाशबीन बनी रहती है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया। घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना दक्षिण पश्चिम दिल्ली के सागरपुर की इंदिरा पार्क कॉलोनी की बताई जा रही है, जब लकी और उसका दोस्त अजय अपने घर के पास दूसरी गली में खड़े थे। तभी 3 युवक उनके पास आए, मारपीट शुरू कर दी। देखते ही देखते उनमें से एक ने चाकू निकालकर दोनों पर ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए। आरोपी दोनों नाबालिगों को चाकू मारकर फरार हो गए। घटना में अजय की मौत हो गई, जबकि लकी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 आरोपियों की पहचान कर ली है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। मामले से संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। जांच जारी है। घटना के बाद आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। शुरुआती जांच में यह भी पता चला है कि दोनों नाबालिगों का इन 3 युवकों के साथ पहले झगड़ा हुआ था और बदला लेने के इरादे से वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं घटना के बाद पूरे इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है। और इधर पंजाब के मोहाली में पार्किंग को लेकर हुए झगड़े में एक साइंटिस्ट की मौत हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। मारपीट की ये घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कैसे साइंटिस्ट को मारा जा रहा है। मारपीट के दौरान 39 साल के अभिषेक स्वर्णकार जमीन पर गिर गए। अभिषेक पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। स्वास्थ्य कारणों से विदेश से वापस भारत आए थे। हाल ही में उनकी किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ। वो डायलिसिस पर भी थे। उनकी एक बहन ने उन्हें किडनी दान की थी। अभिषेक अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ मोहाली में किराए के मकान में रहते थे। उनके परिवार ने पड़ोसी मोंटी पर अभिषेक पर हमला करने का आरोप लगाया है। मोंटी भी एक IT प्रोफेशनल है। पीड़ित परिवार का कहना है कि मोंटी को अभिषेक की नाजुक सेहत के बारे में पता था, फिर भी उसने उन पर हमला किया। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस के मुताबिक रात लगभग 8:30 बजे बहस शुरू हुई और देखते ही देखते बात हाथापाई तक पहुंच गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मोंटी ने पहले अभिषेक को गालियां दी, फिर उन्हें जमीन पर गिरा दिया और बार-बार मुक्के मारे, जिससे उनकी जान चली गई। कपूरथला में एक शख्स से स्कूटी सवार लुटेरों ने लूटपाट की। अब इस वारदात की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई, देखिए रिपोर्ट। साइकिल सवार से लूटपाट, सड़क पर मारपीट और छीना झपटी। 2 लुटेरे इस वारदात को अंजाम देने में जुटे हैं। तस्वीरें पंजाब के कपूरथला की है। स्कूटी सवार 2 बदमाशों ने एक साइकिल वाले को बीच सड़क पर रोक लिया और फिर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। साइकिल वाले से लुटेरों ने मोबाइल और 12,000 रुपए छीन लिए। साइकिल सवार शख्स दुकान से घर लौट रहा था, तभी ये वारदात हुई। लुटेरे इस वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। इस सीसीटीवी फुटेज में पूरी वारदात को सिलसिलेवार तरीके से देखा जा सकता है। रात 10 बजे एक हलवाई की दुकान में काम करने वाले शख्स से 2 बदमाशों ने लूटपाट की। वारदात की सूचना मिलते ही PCR टीम मौके पर पहुंची। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जुटाई गई। इस दौरान एक सीसीटीवी में पूरी वारदात का वीडियो मिल गया। अब इस वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने जल्द ही बदमाशों पर शिकंजा कसने का दावा किया है। कपूरथला के इस इलाके में ये पहली वारदात नहीं है। पिछले कुछ दिनों में कई लूट और छीना झपटी की घटनाएं हो चुकी हैं। इनमें एक महिला से बालियां छीनना, एक पत्रकार और नगर निगम कर्मचारी से मोबाइल लूटने की घटनाएं शामिल हैं। बिहार के अररिया जिले में ASI की धक्का मुक्की में मौत हो गई। ये घटना तब हुई जब पुलिस की टीम अपराधी अनमोल यादव को पकड़ने के लिए गई हुई। घटना बिहार के अररिया जिले के फुलकाहा थाना की है, जहां अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम को लक्ष्मीपुर गांव भेजा गया, लेकिन वहां पुलिस पर ही हमला हो गया। हमले में फुलकाहा थाना के ASI राजीव कुमार की मौत हो गई। अररिया के SP ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस और आरोपियों के बीच धक्का मुक्की के दौरान ASI राजीव कुमार की मौत हो गई। छापेमारी करने के दौरान वहाँ पकड़ भी लिया गया था अनमोल यादव को
पकड़ने के बाद वहाँ ग्रामीण जो उसके सहयोगी थे वो जुट गए और उन्होंने उसको ज़बरदस्ती छुड़वा लिया। उसी छुड़वाने के क्रम में धक्का मुक्की में ये अचेत अवस्था होकर गिर गए हैं। ये हमारे ASI राजीव मल और इनको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ इनकी मृत्यु हो गई। तो ये सर पीट का हत्या जो चल रहा खबर वो गलत है क्या? नहीं, पीट का हत्या नहीं की गई। राजीव कुमार की मौत के बाद उन्हें सदर अस्पताल लाया गया, जहां पोस्टमार्टम के लिए उनकी लाश को भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक ASI राजीव मुंगेर जिले के निवासी थे और फुलकाहा थाना में तैनात। बिहार में पहले भी इस तरह की घटना हो चुकी है, जिसमें पुलिस अधिकारी को अपनी जान गंवानी पड़ी। और गुरुग्राम के सेक्टर 29 में किंगडम ऑफ ड्रीम्स में आज सुबह आग लग गई। दमकल विभाग की कई गाड़ियों को आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित किंगडम ऑफ ड्रीम्स में भीषण आग लग गई है। इस आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। तस्वीरों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भीषण थी। आग किंगडम ऑफ ड्रीम्स की कल्चरल गैलरी में लगी। आग के चलते उठती लपटों को काफी दूर से देखा जा सकता है। आपको बता दें कि किंगडम ऑफ ड्रीम्स का उद्घाटन गुरुग्राम के सेक्टर 29 में साल 2010 में हुआ था। ये गुरुग्राम की एक बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इसमें ओपेरा थिएटर भी है। इस ओपेरा थिएटर में अमेरिका, इंग्लैंड समेत कई यूरोपीय देशों की झलक मिलती है। इसमें थीम पार्क भी है जो 6 एकड़ से ज्यादा इलाके में फैला हुआ है। यहाँ पर सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ साथ तरह तरह के फूड भी मिलते हैं। हालांकि किंगडम ऑफ ड्रीम्स कई सालों से बंद पड़ा। इस बंद इमारत में रखे फर्नीचर और सामान में आग लगने से यह भीषण अग्निकांड हुआ है। खबर हैदराबाद से। हैदराबाद में एक 4 साल के मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। बच्चा खेलते हुए लिफ्ट के दरवाजे में फंस गया था। हैदराबाद के इसी अपार्टमेंट में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करने वाले श्याम बहादुर के बेटे की मौत हो गई। घटना बुधवार रात करीब 10 बजे की है, जब श्याम बहादुर का बेटा सुरेंद्र खेलते समय लिफ्ट के दरवाजे के बीच फंस गया। करीब 10 मिनट बाद जब उसकी तलाश शुरू की गई तो लिफ्ट के दरवाजों के बीच फंसा हुआ खून से लथपथ बेहोश पाया गया। खून से लथपथ बेटे को देख माता पिता दहाड़ मारकर रोने लगे। वहां लोगों की भीड़ लग गई। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और एम्बुलेंस बुलाया। खून से लथपथ बच्चे को तुरंत एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी सांसें रुक गई। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। नेपाल से आजीविका की तलाश में हैदराबाद पहुंचे इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अपने इकलौते बेटे को खोने के बाद परिवार गम में डूबा हुआ है। बच्चा लिफ्ट में कैसे फंसा, इसकी जांच की जा रही है, लेकिन इस घटना में माता पिता की लापरवाही भी काफी हद तक जिम्मेदार है। इतने छोटे बच्चे को कैसे अकेले छोड़ दिया, कैसे बच्चे को लिफ्ट में जाने दिया गया। हरियाणा में अब वक्फ बोर्ड के कब्जे वाली जमीनों की जांच होगी। हरियाणा सरकार शामलात जमीनों की जांच कराएगी। देखिए खबर। हरियाणा में अब वक्फ बोर्ड को दी गई जमीनों की जांच होगी। यह ऐलान सीएम नायब सिंह सैनी ने बजट सत्र के दौरान किया। उन्होंने सदन में कहा कि पीर बोधी की जमीन देह शामलात की जमीन थी। 1990 में जमीन को देह शामलात की जमीन को वक्फ बोर्ड के नाम कर दिया गया। शामलात देह की जमीन कैसे ट्रांसफर हुई, इसकी बारीकी से पड़ताल होगी। समस्त हरियाणा में हम जांच कराएंगे कि कहीं भी किसी भी गांव की शामलात देह जमीन को, भूमि को कहीं वक्फ बोर्ड के नाम और तो नहीं कहीं कर दिया। इसकी भी पूरी जांच कराएंगे पूरे हरियाणा प्रदेश में। ये कैसे स्थानांतरित हुई, कब हुई और कैसे हुई, ये जांच का विषय है और पूरे हरियाणा की हम जांच कराएंगे माननीय। वक्फ बोर्ड की जमीनों की डिटेल्स खंगालने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। सीनियर अफसरों की यह कमेटी पीर बोधी की जमीन वक्फ बोर्ड को कैसे ट्रांसफर हुई और कैसे इस पर कब्जा हुआ, इसकी पूरी जांच करेगी। इसके अलावा हरियाणा में वक्फ बोर्ड के कब्जे वाली गांव की शामलात जमीनों की जांच भी कराई जाएगी। जयपुर के प्रतापनगर स्थित पॉलिटेक्निक महिला कॉलेज की छात्राओं और स्टाफ ने प्रिंसिपल के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। छात्राओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। जयपुर के जगतपुरा स्थित पॉलिटेक्निक महिला कॉलेज के प्रिंसिपल सैयद मशकूर अली पर वहां की छात्राओं और महिला स्टाफ ने अभद्रता करने और देह शोषण के गंभीर आरोप लगाए। कॉलेज के बाहर जमकर नारेबाजी की गई। उसको ब्लैकमेल करा गया कि तेरी वीडियो बना देंगे और लड़कियों को भेज हमारे साथ, और लड़कियों के साथ चॉकलेट दिया गया और लड़कियों को बैड टच कराए उसने।
और ना ही एक है, 3 लोग मिले हुए हैं जो कि लड़कियों को हायर करते हैं, उनसे बात करो, ये फोर्स करते हैं। कुछ छात्राओं की ये भी शिकायत है कि प्रिंसिपल ने कुछ लड़कियों को पर्सनल ग्रुप में जोड़ रखा है जहां अश्लील व्हाट्सएप मैसेज किए जाते हैं। वहीं राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर बेगम ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए। निश्चित रूप से इस तरह की घटनाएं हमारे संज्ञान में आती हैं तो हम जांच भी करवाते हैं और कार्रवाई भी करवाते हैं। विषय संज्ञान में आप लोग लाए हैं, हमारे विधानसभा के सदस्य गणों ने भी इस बात को प्रेस के समक्ष भी रखा है। पूरे प्रकरण की जांच करवाकर जो भी दोषी पाए जाएंगे या जो भी न्यायोचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आईटीओ पर बीजेपी के मुफ्त एलपीजी सिलेंडर वादे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। होली आ गई, फ्री सिलेंडर कब आएगा का पोस्टर लगाए नारेबाजी करते ये आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं। ये लोग दिल्ली के आईटीओ में बीजेपी के त्योहार में मुफ्त सिलेंडर के वादे को याद दिला रहे हैं। बैनर के जरिए कह रहे हैं कि होली तो आ गई, अब फ्री सिलेंडर कब आएगा। आम आदमी पार्टी ने कहा कि ना अब तक दिल्ली वालों को मुफ्त सिलेंडर मिले हैं और ना ही 2500 रुपए। आपको बता दें, बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि वो होली और दिवाली पर लोगों को फ्री सिलेंडर देगी। ये लाभ उज्जवल योजना के तहत गैस कनेक्शन रखने वाले उपभोक्ताओं को मिलेगा। दिल्ली में तकरीबन 2.59 लाख उज्जवल गैस कनेक्शन हैं जिन्हें फ्री सिलेंडर का इंतजार है। तो पूरा देश होली के मौके पर अलग अलग रंगों से सराबोर नजर आ रहा है। वहीं कश्मीर की बात करें तो यहां पर लोग सफेद रंगों का कैसे लुत्फ उठा रहे हैं, ये भी आप देखिए। जम्मू कश्मीर की होली इस बार काफी सर्द रहने वाली है, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। होली के मौके पर पर्यटक सफेद रंग का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। यहाँ पे बर्फ बहुत ज्यादा है और एकदम सफेद है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पे पहली बार देखा है ये सब, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बर्फ हाथ में ली है तो बहुत मस्ती, बहुत अच्छा लग रहा है। हमने फुली एंजॉय किया। हम 5 भाई आए हैं और इतनी मस्ती करी है हमने, इतना एंजॉय किया है कि लाइफ में हमने कभी इतना एंजॉय किया नहीं है जितना एंजॉय हमने फर्स्ट टाइम इतना करा है हमने। कश्मीर के मौसम का मिजाज लगातार तीखा बना हुआ है। ऊपरी इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी, जबकि निचले इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में घाटी के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। कई जगहों पर न्यूनतम तापमान अभी भी जमाव बिंदु से ऊपर है। ताजा बर्फबारी के चलते अफरवट, साधना टॉप, गुरेज, तुलैल, राजदान, पासी घाटी के पर्वतीय इलाकों में 4-4 फीट ताजा बर्फ जमा है। और बड़ी खबर है, बीएलए का अल्टीमेटम खत्म हो गया। किसी भी वक्त बड़ी खबर आ सकती है। जो चेतावनी बीएलए ने पाकिस्तान को दी थी, पाक सरकार ने नहीं मानी बीएलए की मांग। 150 जवानों। सफर खान का दावा है कि पाकिस्तान सेना का ऑपरेशन बोलन अभी भी जारी है। पाकिस्तानी फौज ने हेलीकॉप्टर अटैक, ड्रोन और कमांडो इस ऑपरेशन में लगाए हैं। पूरे बोलन इलाके की पाकिस्तानी फौज ने अभी भी घेराबंदी कर रखी है। पाकिस्तान फौज का ऑपरेशन खत्म करने का दावा गलत है। ऑपरेशन बोलन खत्म करने का दावा भ्रामक है और पाकिस्तानी फौज का झूठ पकड़ा गया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तान आखिर ऑपरेशन को लेकर जानकारी क्यों छिपा रहा है। तो पाकिस्तान की तरफ से मौत के आंकड़े भी तथ्यों के साथ सही क्यों नहीं बताए गए। जान माल का नुकसान कम है तो 200 ताबूत क्वेटा क्यों भेजे गए। चश्मदीद के 70 से 80 लाशों के दावे पर पाकिस्तान की चुप्पी भी सवाल उठा रही है। वहीं बीएलए के अल्टीमेटम के खिलाफ सीक्रेट तैयारी क्यों की गई है, यह भी एक बड़ा सवाल है। और क्वेटा पहुंचने वाले हैं पाक पीएम शहबाज शरीफ। ट्रेन हाईजैक कांड के बाद क्वेटा जा रहे हैं शहबाज। हाईजैक कांड के पीड़ितों से मिलेंगे शहबाज। बलोच विद्रोहियों का अल्टीमेटम हो चुका है खत्म। और वहीं टीवी9 पर बीएलए के हमले में मारे गए पाकिस्तानी जवानों की तस्वीर आपको दिखाते हैं। मारे गए 6 जवानों की तस्वीर सामने आई है। ट्रेन में बंधक बनाए गए जवान मारे गए हैं। बीएलए का दावा अभी तक 100 जवान मारे गए, लेकिन आप देखिए पाकिस्तान का झूठ। अभी तक 6 जवानों की तस्वीर सामने आ गई है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से दावा यह है कि सिर्फ उसके 4 जो जवान है वो मारे गए हैं। लेकिन इस वक्त आप देखिए ये वो 6 जवान है जो बीएलए
की तरफ से हमला किया गया है उसमें मारे गए हैं। तो पाकिस्तानी सैनिकों की तस्वीर और ये तस्वीरें पाकिस्तान के झूठ को भी बेनकाब कर रही है। बीएलए के हमले में मारे गए पाकिस्तानी जवानों की तस्वीर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं मारे गए 6 जवानों के एक एक करके आप तस्वीरें देखिए। और पाकिस्तान क्या दावा कर रहा है? पाकिस्तान ये बोल रहा है कि 21 आम लोग बता रहा है और 4 जवान मारे गए हैं, ये पाकिस्तान बोल रहा है। लेकिन 6 जवानों की तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और बीएलए का दावा यह है कि अभी तक उसने 100 जवान पाकिस्तान सेना के मारे। तो आप देखिए एक तरफ जो अल्टीमेटम था 1 बजे का वो खत्म हो गया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जो दिया था 150 की संख्या में जो पाकिस्तान के जवान है वो इस वक्त बीएलए के कब्जे में है। और अब एक एक करके तस्वीरें भी सामने आ रही है क्योंकि बीएलए का दावा कि उसने जिस ऑपरेशन को अंजाम दिया उसमें 100 से ज्यादा जवानों को मार दिया है। 6 जवानों की तस्वीर सामने आ गई है लेकिन यह बिल्कुल उस दावे की उलट है जो दावा पाकिस्तानी सेना ने किया कि 4 जवान मारे गए हैं पाकिस्तानी सेना के। चलिए और अब आपको बता देते हैं कि ट्रेन हाईजैक कांड पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दावा क्या किया है। क्या है दावा? तो 426 यात्री ट्रेन में सवार थे जिस ट्रेन को हाईजैक किया गया। 212 यात्री रिहा कर दिए गए हैं। 214 आर्मी जवान अभी भी बंधक हैं, यह बीएलए की तरफ से दावा है। 40 बंधक जवान मारे गए हैं अभी तक जो संघर्ष हुआ है। 60 बंधक अधिकारी मारे गए हैं। 150 सेना के जवान अभी भी बंधक हैं। 63 पाक नागरिक घायल हुए हैं। 16 पाक आर्मी के हमले अभी तक हुए हैं और 3 बलोच लड़ाके मारे गए हैं। ये बीएलए का दावा हम आपको बता रहे हैं। पाक ने अभी तक किसी को भी रिहा नहीं कराया, किसी भी सैनिक को रिहा नहीं कराया है, नहीं करा पाई है पाक की सेना। ये बीएलए का दावा। ये पाकिस्तानी फौज की हार है, ये मुनीर सेना का सर्वनाश है। टीवी 9 पर बीएलए के हमले में मारे गए पाकिस्तानी जवानों की तस्वीरें देखिए। पोलैंड में मारे गए पाकिस्तान के 6 जवानों की तस्वीरें सामने आई हैं। ट्रेन में बंधक बनाए गए पाकिस्तान के जवान मारे गए। बीएलए का दावा है कि उनके लड़ाकों ने 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। तो गोलन ट्रेन हाईजैक के चश्मदीद ने भी पाकिस्तानी सेना के दावों की पोल खोल कर रख दी है। ऑपरेशन बोलन पर चश्मदीद ने कहा कि अपहरण वाली जगह पर 70 से 80 शव पड़े हैं। इस चश्मदीद ने अपहरण कांड की पूरी सच्चाई बताई। और चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में मेक इन इंडिया पहल बड़ी भूमिका निभा रहा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हथियार और रक्षा उपकरण का उत्पादन हो रहा है। अब स्वदेशी फाइटर जेट तेजस के हिस्सों का भी भारत में ही निर्माण किया जा रहा है। रिपोर्ट आगे। मेक इन इंडिया के तहत भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य को हासिल करने में निजी क्षेत्र भी बड़ी भूमिका निभा रही है। पिछले दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वायुसेना प्रमुख एपी सिंह की मौजूदगी में HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को फाइटर जेट तेजस का पिछला हिस्सा सौंपा गया। दरअसल तेजस का निर्माण HAL ही कर रहा है, लेकिन इसके कई पार्ट्स निजी क्षेत्र की कंपनियां भी बना रही हैं। HAL ने निजी क्षेत्र में भारतीय कंपनियां L&T अल्फा टोकोल इंजीनियरिंग सर्विसेज, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, VEM टेक्नोलॉजी, लक्ष्मी मिशन वर्क्स को तेजस मार्क 1A फाइटर के महत्वपूर्ण हिस्से को बनाने के लिए ठेका दिया है। भारतीय वायुसेना के तेजस मार्क 1 के 40 में से 38 जेट मिल चुके हैं। इसके लिए 2006 और 2010 में 8,802 करोड़ के 2 समझौते किए गए थे। फरवरी 2021 में 46,898 करोड़ के 83 तेजस मार्क 1A के लिए समझौता हुआ, लेकिन इसकी डिलीवरी अभी नहीं हुई है। 97 तेजस मार्क 1A के लिए 67 करोड़ का एक और समझौता पाइपलाइन में है। दरअसल तेजस की डिलीवरी में हो रही देरी की वजह है अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से 99 GE 404 इंजन की सप्लाई में देरी।